अशोक के जो पेड़ होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक जो पेड़ होती हैं उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं और इस तरह के जो ब्रांचेज वाले पेड़ होते हैं ना उसके सॉइल जो में जब रूट जाते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी सारे ब्रांचेज निकल आते हैं जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और इस तरह के पेड़ को जब हम घर के अंदर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये दीवारों में क्रैक ला देते हैं। तो हम इस तरह के पेड़ को अपने घर के चारों ओर लगाना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरे तरह का जो अशोक का पेड़ होता है ना एकदम पतला, लंबा, सटीक होता है, ऊपर की तरफ भी एकदम सीधे जाता है, ब्रांचेज इसमें बिल्कुल नहीं होती हैं, घरों को भी ये हार्म नहीं करते हैं। और इनके जो रूट होते हैं ना ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हैं। जितना नीचे जाती हैं ये पानी जाके सॉइल से सोखती हैं। इनमें फाइब्रस रूट नहीं होता है, ब्रांचेज नहीं होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि आपके घर की दीवारों को कभी भी डैमेज नहीं करती हैं। इसलिए देखोगे कि लोग अशोक के इस तरह के जो पतले सटीक सलीक वाले जो वृक्ष होते हैं ना घर के अपने सामने लगाते हैं, कैंपस के अंदर भी लगाते हैं। एक तो ये शुभ भी माना जाता है, हवा भी देता है और अच्छा भी लगता है। बहुत ही मीठी मीठी खुशबू, बहुत ही मीठी मीठी हवा देता है। ये क्या बताता है, ये बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आप अपने समाज में, परिवेश में, परिवार में देखो, कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, परिस्थिति परेशानी उनके ऊपर भी बहुत आती है। इनफैक्ट कभी कभी ये लोग ज़्यादा दुख देखते हैं। हम बोलते भी हैं कि इतने अच्छे आदमी थे, भला इतने दुख क्यों इनको भगवान दे रहा। लेकिन उनकी माइंड की जो पॉजिटिविटी होती है ना बिल्कुल अशोक के पौधे की तरह होती है। अशोक का पौधा जो होता है ना जिसकी जड़ें बिल्कुल ज़मीन में वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं, और पौधा की जो पत्तियां होती हैं वर्टिकली अप जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे आकाश से बातें कर रही हैं। कुछ लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं ना, परिस्थिति परेशानी तो बहुत इनके पास भी आती है लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, वो लोग परिस्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। और इस तरह के लोग कभी भी दूसरे को डैमेज नहीं करते हैं। इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, अपने भी उठते हैं और दूसरे को भी उठने में मदद करते हैं, दूसरे को भी जीवन का मेन मकसद समझाते हैं, दूसरे को भी दिमाग में पॉजिटिविटी की सीड डालते हैं कि ये जो परिस्थिति है ना ये कहीं ना कहीं तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए आई है, तुमको भविष्य में उठाने के लिए आई हुई है। इसलिए इससे परेशान होकर जीवन को छोड़ के मत भागो। बहुत लोग जीवन को अंत करने के बारे में सोचते हैं, बहुत गलत बात है। इस तरह के जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होते हैं ना बिल्कुल अशोक के पेड़ की तरह होते हैं। इसको हम इस तरह के लोगों से हम बात करना पसंद करते हैं, अपने आसपास रखना पसंद करते हैं। इनकी खुशबू से, इनकी पॉजिटिव थॉट से हम भी अच्छा फील करते हैं। जिन लोगों के चेहरे गोरे होते हैं ना, हाँ, उनके पास देखोगे थोड़े धूप में अगर टैन भी हो जाते हैं ना तो कुछ दिन के बाद वो फिर से नॉर्मल अपने ओरिजिनल फेयर कम्प्लेक्शन में आ जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान होते हैं, अगर परिस्थिति और परेशानी थी थोड़ी देर के लिए हिलते हुए हैं ना, फिर भी उसको ओवरकम करके अपने नॉर्मल एक अच्छे लाइफ पे दौड़ चलते हैं, भाग चलते हैं। हाँ, जीवन को एक सही दिशा में लेके आ जाते हैं, जीवन की सही मुकाम पे पहुंच जाते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में देखो, झगड़ा होता है तो झगड़ा का कारण ये नहीं है कि एक आदमी गलत है। झगड़ा का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि एक इंसान गलत बोलता है और अपनी गलत बात दूसरे सही आदमी पे थोपना चाहता है। अगर कोई आत्मा सत्युगी आत्मा है तो ना वो कौरव वाला काम करेगी ना रावण वाला काम करेगी, वो सत्य कर्म पे रहेगी, सत्य पाथ पे रहेगी। और अगर आप उसको फोर्स करोगे कि इस गलत बात को अपनाओ तो वो कभी नहीं अपनाएगा। यहीं से कारण शुरू होता है झगड़े का। आप कोर्ट में देखो, मुकदमा चलती है, बरसों लग जाता है। इतने बड़े निर्भया कांड हुई, उसका सत्य सबको पता था, लेकिन फिर भी जो फैसला आने में इतना लंबा साल लग गया। क्यों इतना लंबा साल लग गया? क्योंकि लोग सत्य को छुपाना चाहते हैं, सत्य को दबाना चाहते हैं। लेकिन कहावत है ना, सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, डगमगाती है पर डूबती नहीं है। सत्य अपना सत्यता को प्रकट करके ही रहेगा, चाहे आप सत्य को कितना भी हिलाओ और डुलाओ। यही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होती है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग लेके जीते हैं ना, परिस्थिति और परेशानी आती हैं लेकिन वो अपने अंदर की जो क्वालिटी है, पॉजिटिविटी है, अंदर के जो माइंड के पावर होते हैं उसको स्पष्ट दिखा के ही रहेंगे। लोगों के कोर्टों में जो मुकदमा चलते हैं उसका मेन कारण क्या है? सत्य सबको पता है लेकिन सत्य को गुमराह किया जाता है, सत्य को सामने ज़बरदस्ती असत्य लाया जाता है। लेकिन असत्य तो असत्य है, उसे हारना तो है ही, कौरव को हारना था ही, रावण को हारना था ही, इसलिए इतना लंबा समय लग गया। हाँ, ये कलयुग है तो आजकल हमें थोड़ा समय और भी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति या परेशानी आपके ऊपर डोमिनेट होना चाहो ना, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बिल्कुल मत छोड़ो, आप संघर्ष करते रहो, आपको निश्चय ही विजय मिलेगी। बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं ना, क्लास में बहुत से बच्चे बदमाश होते हैं, उसको पढ़ने नहीं देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसको ऑनलाइन क्लास में भी रिमूव कर देंगे, उसके खिलाफ XYZ कमेंट लिखेंगे। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा उसमें भी रास्ता निकाल ही लेता है अपने लिए, बाकी सबको ब्लॉक कर देता है और बढ़ने लगता है। इसलिए माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी से भरते जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जीवन को लेके जाओ। ये आपकी पॉजिटिविटी ही है जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी।